गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 21 सितंबर और 21 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में 17 सितंबर को किसने गंगा भैरव घाटी अजमेर लेपर्ड सफारी का शुभारंभ किया। तो वासुदेव देवनानी के द्वारा शुभारंभ किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा गंगा भैरव घाटी अजमेर लेपर्ड सफारी का शुभारंभ किया गया। नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर को अजमेर के काजीपुरा में स्थित गंगा भैरव घाटी में लेपर्ड सफारी की शुरुआत है वो हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के माता पिता को अब कितने प्रतिशत तक पारिवारिक पेंशन मिलेगी। तो 50% तक पेंशन मिलेगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पहले 30% तक मिलती थी, इसमें महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो फैमिली पेंशन के केस में दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के माता पिता को भी अब 50% तक पारिवारिक पेंशन मिल सकेगी। यह पेंशन मूल वेतन का 30% थी। दिवंगत कर्मचारी के माता पिता के मामले में कर्मचारियों की कुल परिलब्धियों की 30% पारिवारिक पेंशन के नियम को विलोपित करने का निर्णय लिया गया है। मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रसित पुत्र अथवा पुत्री को विवाह उपरांत भी पारिवारिक पेंशन प्राप्त होती रहेगी। दिव्यांग पुत्र अथवा पुत्री के मामले में पारिवारिक पेंशन की पात्रता हेतु आय की सीमा भी बढ़ाकर 8850 और महंगाई राहत की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान का नया अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है। तो राजस्थान का नया अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है भरत व्यास को, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान में जो राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे भरत व्यास, इनको राजस्थान का नया अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति की ओर से मंजूरी मिलने के बाद उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। अधिवक्ता भरत व्यास 1 अक्टूबर 2025 से अगले 3 वर्षों तक इस पद पर रहेंगे। वर्तमान में राजस्थान के एएसजी जो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पर जो वरिष्ठ अधिवक्ता आरडी रस्तोगी कार्यरत है, जो कि 2014 से लगातार इस पद पर बने हैं। उनका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में कजाकिस्तान के शिमकेंट शहर में संपन्न हुई 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के निशानेबाजों ने कुल कितने मेडल जीते हैं। तो कुल 25 पदक जीते थे। इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों हाल ही में कजाकिस्तान के शिमकेंट शहर में 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान के निशानेबाजों ने 13 गोल्ड मेडल सहित कुल 25 पदक जीते थे। इसमें सबसे सफल पिस्टल शूटर अभिनव चौधरी रहे थे। 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। अनुष्का सिंह भाटी और गिरीश गुप्ता ने 2-2 गोल्ड मेडल जीते थे। इस तरह राजस्थान के निशानेबाजों ने एक अलग ही पहचान बनाते हुए 13 गोल्ड मेडल सहित कुल 25 पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में भारत और एशिया में सबसे कम उम्र में कोडा इक्वाइना सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे का सफल इलाज मोनोपोर्टल एंडोस्कोपी स्पाइन सर्जरी के द्वारा किया गया था। तो जयपुर में इसकी सर्जरी है वो हुई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो भी एक रिकॉर्ड बना है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजधानी जयपुर के गीतांजलि हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भारत और एशिया में सबसे कम उम्र के कोडा इकाइना सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे का सफल इलाज मोनोपोर्टल एंडोस्कोपी स्पाइन सर्जरी के द्वारा किया गया। इस उपलब्धि को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मान्यता मिली है। यह सर्जरी डॉक्टर धीरज विश्वकर्मा, सहायक प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी, गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के द्वारा 11 वर्षीय अलवर निवासी के बच्चे पर की गई थी। जांच में पता चला कि उसे लंबर डिस्क हार्निएशन है। इसके साथ सीएस है, जो बच्चों में बेहद दुर्लभ, वैश्विक स्तर पर 3% से भी कम में होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में दृष्टि दीदी हर गांव हर घर अभियान की शुरुआत की गई है। तो राजस्थान में इस प्रकार का अभियान का संचालन किया जा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजीविका तथा लेंसकार्ट फाउंडेशन के बीच एक एमओयू भी हुआ है। इस एमओयू के तहत राज्य की चयनित महिलाओं को नेत्र जांच के लिए प्रशिक्षित किया गया।
ये प्रशिक्षित महिलाएं दृष्टि दीदी कहलाएगी। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये दृष्टि दीदी गांव-गांव जाकर महिलाओं की आंखों की जांच करेगी और ज़रूरतमंदों का उपचार और मार्गदर्शन करेगी। इसके लिए दृष्टि दीदी हर गांव हर घर अभियान शुरू किया गया है और इसके बाद में आंखों की जांच के बाद में निःशुल्क चश्मे भी वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में मसालों से संबंधित जानकारी हेतु कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो इसके लिए राज स्पाइस ऐप को लॉन्च किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में 8 सितंबर को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल थे। उन्होंने मसालों से संबंधित योजना फोल्डर, श्रम सम्मान कार्ड का विमोचन किया और राज स्पाइस ऐप का लोकार्पण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिको तथा किस के मध्य राजस्थान मंडपम तथा एलाइड परियोजनाओं के निर्माण के संबंध में एक एमओयू का आदान प्रदान किया गया है? जी हाँ दोस्तों, रिको और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के मध्य ये एमओयू हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में 10 सितंबर को मुख्यमंत्री कार्यालय में नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी एनबीसीसी और रिको के मध्य राजस्थान मंडपम और एलाइड परियोजनाओं के निर्माण के संबंध में एमओयू साइन किया गया। इसके अनुसार जयपुर में B2B बाईपास रिको की भूमि पर और राजस्थान मंडपम जो कि जयपुर में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर IT टावर के निर्माण के साथ साथ 5 स्टार होटल, 4 स्टार होटल, आवासीय और वाणिज्यिक टावरों का विकास इसमें किया जाएगा। राजस्थान मंडपम का निर्माण विरासत से विकास की थीम पर भारत मंडपम की तर्ज पर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पहले कृषि क्लिनिक केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो भरतपुर में पहले कृषि क्लिनिक केंद्र का उद्घाटन किया गया। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भरतपुर में सर्किट हाउस के पास कृषि परिसर में पहली बार कृषि क्लिनिक केंद्र का उद्घाटन हुआ। ये राजस्थान का पहला एग्री क्लिनिक है। इसका उद्देश्य जो भरतपुर के किसानों को उनकी फसलों के स्वास्थ्य और वैज्ञानिक का निदान करने में मदद करना है। इसके अलावा इसके संबंध में किसानों को फसल रोगों और कीटों के संक्रमण और पोषक तत्वों की कमी के कारण को समझने में ज़्यादा मदद मिल सकेगी। साथ ही उनकी उपज में भी सुधार होगा। पहले चरण में प्रदेश में 20 जिलों में एग्री क्लिनिक खुलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश में विदेशी तकनीक कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए H1B वीज़ा आवेदकों के लिए $1 लाख का नया वार्षिक शुल्क अनिवार्य होगा? तो अमेरिका में इसे अनिवार्य किया गया है ट्रंप के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विदेशी तकनीकी कर्मचारियों जो IT सेक्टर के जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या कम करने के लिए H1B वीज़ा आवेदकों के लिए $1 लाख का नया वार्षिक शुल्क है वो अनिवार्य रहेगा। अमेरिका में स्थायी निवास के लिए धनी व्यक्तियों को लक्षित करते हुए एक गोल्ड कार्ड आवर्जन कार्यक्रम शुरू किया गया है। गोल्ड कार्ड आवेदकों के निवास के लिए $1 मिलियन का भुगतान करना होगा, जबकि निगमों को $2 मिलियन का भुगतान करना होगा। गोल्ड कार्ड धारकों पर अमेरिकी नागरिकों की तरह वैश्विक आय पर कर लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया था? तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने नई दिल्ली में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी CAT के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन 18 सितंबर को किया। कैट की भूमिका जो पिछले 4 दशकों में सरकारी अधिकारियों की कार्यकुशलता और न्याय तक पहुंच में सुधार लाने के लिए डिजाइन किया गया। तर्क संगत निर्णय सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरण के निर्णयों में एकरूपता और पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 18 सितंबर को किस शहर में नमो टॉय बैंक का उद्घाटन किया? एक बार फिर से सुनिएगा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 18 सितंबर को किस शहर में नमो टॉय बैंक का उद्घाटन किया? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स का आपको जो एग्जाम बूस्टर कोर्स है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप पोस्टर भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक का राजस्थान करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले
रीट एग्ज़ाम और जो भी एसआई एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है 2024 का भी करंट अफेयर्स आपको व्याख्या सहित यहाँ पर मिल जाएगा। तो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और लिंक पे क्लिक करके आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।